नए बनाए जिलों को निरस्त करने को लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से एनडीटीवी इनपुट एडिटर सुशांत पारिक ने खास बातचीत की है। सदन में उस तरीके से जवाब नहीं मिल पाया, आगे अब क्या स्ट्रेटेजी? देखिए, आगे अभी हम चर्चा कर रहे हैं अपने सभी साथियों से और अध्यक्ष जी और सत्ता पक्ष के लोग भी बैठ के इस पे कि क्या वो निकालते हैं, उसके बाद आगे की रणनीति बनेगी। पर ये बड़ा दुखद और गंभीर विषय है कि सरकार जब जवाब दे रही है तो तथ्यों पे दे, आंकड़ों पे दे, वो हमें बता देती कि ये जिले हमने आपको इस वजह से तो रखे हैं और ये जिले इस वजह से निरस्त किए हैं। तो उस चीज़ पे तो कोई बात नहीं, पूरा भाषण दे रहे हैं 50 साल पुराना और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। उससे कोई मतलब थोड़ी ना है कि भाई आप सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम हमारी बातों को जो है ना रिकॉर्ड पे ले आओ, बस। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है इन लोगों की। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ हैं। जोगाराम जी, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है सदन के भीतर और बाहर भी कि तथ्यों के आधार पर निर्णय नहीं किया गया है जिलों को लेकर। देखिए, जिलों को रखने या नहीं रखने का जो निर्णय किया गया है वो पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर रखा गया। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि इससे पहले कांग्रेस का 50 साल का राज रहा है करीब, और 50 साल के राज में कांग्रेस ने सिर्फ एक जिला बनाया और सन 1990 से लगा कर सन 2008 के बीच में बीजेपी का सन 1990 से लगा 98 तक और फिर 2008 में इतना सा राज रहा है। हमने इस जिलों में जितने भी जिले बने वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, कांग्रेस ने एक भी जिला नहीं बनाया। दूसरा, उन्होंने आरोप लगाया कि अगर ये कैबिनेट में पहली कैबिनेट में निर्णय ले जिले के, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमने तो समीक्षा की कमेटी बना दी, एक्सपर्ट कमेटी बना दी, उन्होंने 4.5 साल तक इंतज़ार क्यों किया? और जब आचार संहिता लगने के एक दिन पहले, थोड़े दिन पहले ही इन जिलों की राजनीतिक फसल काटने के लिए, वोटों की फसल काटने के लिए जिलों का गठन क्यों किया? जिलों को गठन करने पे पहले परमेश्वर कमेटी को क्यों बुलाया? दूसरी कमेटियों की रिपोर्ट को क्यों बुलाया? राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं उनको क्यों नहीं पूछा गया? हमारी जो इंडिया का एवरेज है उसको क्यों नहीं देखा गया? ऐसी स्थिति में उनके पास जिलों का गठन का किसी तरह का कोई आधार नहीं था। सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य को कि हमारे इस वजह से हम 17 जिले कर रहे हैं, 17 एमएलए जीत जाएंगे, जबकि मेरी जानकारी अनुसार वो 17 के 17 एमएलए हारे। राजनीतिक वोटों की फसल काटने का उद्देश्य था, जनता के हित का उद्देश्य नहीं था। अब सदन में गतिरोध कैसे खत्म होगा? गतिरोध, कोई गतिरोध है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि हम फिर से उठाएंगे जब कार्रवाई वो उठावे, उनका इच्छा है, वो इसलिए गतिरोध कोई है नहीं। अब किन के पास कोई मुद्दे ही नहीं हो तो वो क्या करेगा? सरकार का स्टैंड क्लियर है। सरकार का क्लियर कट स्टैंड तथ्यों के साथ हमने रख दिया सदन में। बिल्कुल, जोगाराम पटेल कह रहे हैं कि सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, विपक्ष के जो आरोप हैं वो तथ्यहीन हैं और जो पैरामीटर रखे गए थे वो दरअसल जिलों के हिसाब से मापदंड अनुकूल नहीं थे। सरकार सदन में अपना जवाब जो है वो पेश कर चुकी है और विपक्ष अगर गतिरोध बनाए रखे ये उसकी मंशा है, लेकिन जिलों को लेकर सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।